नरेंद्र मोदी ने दोवल साहब को यूक्रेन जो है होने के बाद अब रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सभी प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करते हुए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी के साथ एक स्पेशल बैठक की है। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो से मुलाकात करना, जाहिर बात है हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट कहीं ये जंग खत्म करवाने की बात हो रही है। एक लचक का मुजाहरा जेलेंस्की की तरफ से भी नजर आ रहा है हमें। रशिया भी चाहता है कि ये कहीं कोई इसमें या उसमें इंडिया का कोई रोल हो। ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। ये एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो काफी बड़ी बात मानी जा रही है, बिकॉज जनरली अगर आप देखते हैं तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कभी भी किसी फॉरेन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात नहीं करते। रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से आमने सामने बैठकर मुलाकात की है। तो ये समझिएगा कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक चीज कही थी कि अगर भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, एनएसए दोवल या कोई ऐसा डेलीगेशन रशिया जाता है तो ये समझिएगा कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। और वही हुआ दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोवल साहब को यूक्रेन जो है होने के बाद अब रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने का मकसद ये है कि ये कहा जा रहा है कि आओ आगे की तरफ चले। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेन, दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो से मुलाकात करना, जाहिर बात है हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, इसको लफ्ज बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मतलब करीबी बंदा जो है, ऑब्वियसली अजीत दोवल से ज्यादा करीबी कौन बंदा हो सकता है नरेंद्र मोदी के। ठीक है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अजीत दोवल जो है वो डॉक्टर जयशंकर से भी करीब है। अजीत दोवल जो है वो बेसिकली ही इज द ब्रेन, वो पीछे से बैठ के सारी चीज घुमा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने तो हुकूमत भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, मीडिया भी करना है, फॉरेन पॉलिसी भी करनी है, मतलब उनके पास तो इतना 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 नहीं होता टाइम कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सो जो अजीत दोवल साहब है, अजीत दोवल साहब ये बेसिकली मास्टरमाइंड है इस सारी गेम के। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मिले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कुछ करें, आप कर सकते हैं। आपको पता है कि मोदी साहब स्पेशल ट्रेन पे पोलैंड से के रास्ते जो है वो पहुंचे थे जेलेंस्की को मिलने, और वहां पे उन्होंने उसके वहां पे थापड़ा रखा, हाथ रखा, अगर आपको याद हो तो बाजू रखा ऐसे। ये जो अंदाज है, लीडर्स ऐसे नहीं मिलते। लेकिन नरेंद्र मोदी, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फिक्र ना कर, हम आ गए हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लीडर्स डोंट पुट हैंड लाइक दैट फॉर लॉन्ग। लेकिन शायद उनके यहाँ जंग थी, बंदे मारे गए हैं, तो एक सिंपथी का फैक्टर मोदी साहब ने दिखाया। लेकिन दैट वाज अ वेरी पावरफुल जेस्चर। ही वांटेड टू शो द यूरोपियन यूनियन टू द वेस्ट कि देखें ये बंदा परेशान है, मैं इसका ख्याल करने आया हूं। तो वो कोई मेडिसिन और इस तरह की चीजें लेके गए, लेकिन मोदी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो एक तरफ तो ये था कि वो जो प्रेशर था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप रशिया तो गए हैं, यूक्रेन नहीं गए, वो प्रेशर सारे का सारा जारी बात है जायल हो गया। लेकिन आज की जो डिस्कशन है ना दोस्तों, ये थोड़ी ऊपर वाली डिस्कशन है कि ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने दोवल को भेजा रशिया। वो गए तो वहां पे थे
जो एनएसएस की मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की, जिसके ऊपर कल आपने थोड़ी सी बात भी की थी, लेकिन असल चीज ये है, एक आपने चीज नोट नहीं की, अगर मैं आपको वो कर सकूं, मैंने आज तक अजीत डोवल को किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ या हेड ऑफ स्टेट के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा। एनएसए डोवल और प्रेसिडेंट पुतिन ने थोड़ी सी जो डिस्कशन की है वो पब्लिक में आई है। नॉर्मली ऐसी डिस्कशन पब्लिक में नहीं आती। आप देखें कि जब अजीत डोवल बोल रहे हैं, आई विश आई कैन प्ले दैट वीडियो हेयर, अजीत डोवल बोल रहे हैं तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यूक्रेन गया था और उन्होंने उसको टीवी पे चला दिया। उन्होंने उन्होंने इसको टीवी पे चला दिया। रशियंस ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि देखो, एंड ही हैज टोल्ड अमेरिकन्स, दे हैव टोल्ड यूरोपियंस कि लुक, देयर इज एन एमिसरी, हियर इज अ गाय हु इज ब्रिंगिंग योर केस। हम इंडिया को अहमियत देते हैं। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोवल आपका केस लेके मेरे पास आया है, और केस क्या है? जंग बंद करो। अब आप अगर देखें, अजीत डोवल साहब पहले बोले हैं, अजीत डोवल साहब ने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ यूक्रेन गया, जेलेंस्की के साथ मिले, उधर से 2 लोग थे और मैं था। उन्होंने वैसे ये नहीं बताया कि जयशंकर थे या नहीं, लेकिन आई एम श्योर जयशंकर मौजूद होंगे। खैर एनी हो, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, तो सारी बात है, जयशंकर होंगे, डोवल होंगे और मोदी साहब होंगे। और उन्होंने ये भी कहा डोवल साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को कि जेलेंस्की के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। अब जारी बात है वो कौन से 2 लोग होंगे वो बाद में उन्होंने बताया होगा। और उसमें क्या है, उसमें बात हुई होगी टॉक्स की। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अजीत डोभाल की मीटिंग हुई है, और मीटिंग में जाके अजीत डोभाल ने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा कि हम जो है वो मोदी जी का संदेश लेकर आपके पास आए हैं। तो ये जो देख कर के पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि पहले अजीत डोभाल जाते हैं यूक्रेन और वहाँ पे मीटिंग करते हैं जेलेंस्की के साथ, और फिर वहाँ से रिटर्न होके वापस से जाते हैं व्लादिमीर पुतिन के पास, और वहाँ पे इन दोनों की क्या मीटिंग होती है। क्योंकि एक तरफ से जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने भी बताया कि अगर इंडिया चाहेगा तो हम इंडिया में एक पीस टॉक कर सकते हैं रसिया के साथ। और व्लादिमीर पुतिन ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि जो मैं इंडिया का अगर कोई इसमें रोल अदा करता है तो मैं इंडिया की बात को मानने के लिए तैयार हूँ। तो इसके ऊपर से पूरा वर्ल्ड मीडिया बात कर रहा है कि इंडिया ही इस पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेयर है जो दोनों ही प्रेसिडेंट को एक टेबल पे लाके बिठा सकता है, और जो पीस का एक कोई रास्ता निकल सकता है तो वो इंडिया के थ्रू ही निकलेगा। बिकॉज और कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, कोई ऐसा प्रेसिडेंट या पीएम नहीं है जो कि आज की डेट में व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठने की हिम्मत रखता हो। और यूएसए तो खास करके बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो इंडिया को ही इसमें जो है वो पहल करनी पड़ेगी, और इंडिया अपनी तरफ से एफर्ट कर भी रहा है। अब देखने के लिए ये होगा कि क्या इंडिया अपने इस जो पीस टॉक है इसमें कामयाब हो पाता है कि नहीं हो पाता है।